हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। गाइस, जैसा आप लोगों को पता है कि अभी पीछे क्या हुआ कि 2-3 अटेम्प्ट से पेपर जो है सीएमए के ऑनलाइन हो रहे हैं। 2 अटेम्प्ट से, ये दूसरा अटेम्प्ट था। बीच में पहले एक पिछले दिसंबर में हुए थे, दिसंबर 2020 के अंदर। उसके बाद जून में अटेम्प्ट नहीं हुआ था और इसके बाद अब दिसंबर 2021 में हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं मैसेज करके कि सर ये जो इतनी, आपको पता है कि दिसंबर 2020 के अंदर ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग भी करी थी कुछ बच्चों ने, है ना। और इस बार इन लोगों ने पेपर कैंसिल करवाए थे, जून के अंदर अटेम्प्ट ही नहीं लिया, नहीं जी कंडक्ट ही नहीं करवा पाए। इस बार दिसंबर में भी इनकी मैनेजमेंट की वजह से पेपरों में बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स आई, बहुत सारी बच्चों को दिक्कतें फेस करनी पड़ी। तो क्या सर हमारे कोर्स की वैल्यू कम हो गई है? बच्चे पूछते हैं कि सर सीएम में करना अभी भी फायदेमंद है, क्या हम करें, हमारे कोर्स की वैल्यू कम हो गई है? मेरे बेटा, एक छोटी सी चीज़ समझना और ध्यान रखना। एक बात बताओ मेरे को छोटी सी, जब कोई सीएमए इंस्टीट्यूट के अंदर, देखो ये सारी हरकतें मैनेजमेंट की वजह से हुई है, बिकॉज ऑफ वर्स मैनेजमेंट। अच्छा, इससे पहले मैनेजमेंट अच्छी भी थी, लेकिन क्या जब अच्छी थी तो क्या इंस्टीट्यूट के बहुत ऊंचा हो गया था कि भाई अब इस मैनेजमेंट ने कमाल कर दिया, इस कोर्स की वैल्यू सारे कोर्सों से ऊपर हो गई? ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, उससे पहले कभी बुरी थी, तो जब बुरी मैनेजमेंट थी तो क्या ऐसा हो गया था कि इस कोर्स की वैल्यू सारे कोर्स से नीचे हो गई? ऐसा भी नहीं हुआ। इसका मतलब एक चीज समझ आती है कि मैनेजमेंट के अच्छा होने से, बुरा होने से कोर्स पे बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है। दम किस में होता है? बंदे में। देखो, तुमने सीएम इंस्टीट्यूट से डिग्री ली, तुमने आर्टिकलशिप ढंग से नहीं करी, तुमने काम ढंग से नहीं सीखा, तो तुम्हारे को वैल्यू नहीं मिलेगी यार इंडस्ट्री के अंदर, तुम्हारे को जॉब नहीं लगेगी। और जो घटिया लोग कुछ होते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे डमी ले लेते हैं, ढंग से काम नहीं करते, आर्टिकलशिप नहीं लेते, ऑन पेपर डमी लेते हैं। जो बच्चे छोटे लेवल के इंटर फाउंडेशन के, उनको बताया तो डमी का मतलब होता है आपने ऑन पेपर ट्रेनिंग चलवा ली लेकिन प्रैक्टिकली काम नहीं सीखा। ये अपने प्रोफेशन के साथ और अपने साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। कभी कोई डॉक्टर देखा है ऐसा जो कहे कि, मतलब सर्जन है, उसने सर्जरी की डिग्री ले रखी है, लेकिन उसको उससे जो बोले कि भाई तो ऑपरेशन कर दे, तो उसके हाथ कांपने, वो कहे कि मेरे को तो करना ही नहीं आता, मैंने तो डमी ली थी, मैंने तो काम सीखा ही नहीं, है ना। तो अगर वो नॉलेज किस काम की जिसको तुम प्रैक्टिकली अप्लाई ना कर सको, पता है बच्चे डमी लेने के चक्कर में आते हैं ना, उन बंदों की वैल्यू कम होती है, कोर्स की वैल्यू कम नहीं होती। अच्छा, और ऐसे ही लोग बाद में मार्केट में जाकर पता क्या बोलते हैं, यार कोर्स में दम नहीं है, हमने गलत कोर्स कर लिया। अबे भाई, दम तुम्हारे में नहीं था, सच्चाई है, बुरा लगेगा लेकिन दम तुम्हारे में नहीं था। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो बच्चे भी, मेरे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो 18-18, 20-20 लाख के पैकेज पे लगे हुए हैं सीएम में बनने के बाद। एक एक 2-2 साल के अंदर उनकी सैलरी 18-18, 20-20 लाख पे, कोई आईटीसी के अंदर लगा है, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लगा है। मैंने वीडियो भी डाली थी पीछे, और अभी मैं कुछ क्वालिफाइड सीएमएस की वीडियो लेके भी आऊंगा। जो मेरे पढ़ाए हुए सीएमए फाइनल के बच्चे थे, आज 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20-20 लाख के पैकेज में, सिर्फ एक एक 2-2 साल के अंदर। तो बेटा, वो क्यों थे? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर आर्टिकलशिप करी थी, प्रॉपर ढंग से नॉलेज ली थी, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करा था। आर्टिकलशिप करना बहुत जरूरी है, उसको बुकिश को आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो। तो तुम्हारी ये जो मैनेजमेंट है, ये एग्जाम कंडक्ट पुअर तरीके से करवा रही है, उनसे करवाया नहीं जा रहा, लेकिन उससे तुम्हारे करियर पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। करियर पे तुम्हारे इंपैक्ट कैसे पड़ेगा कि तुमने कितना अच्छे से सीखा है, तुम्हारे में प्रैक्टिकल एनालिटिकल स्किल्स कितनी है, तुमने अपने टाइम पे पढ़ाई कितनी शिद्दत से करी थी, और तुमने उसको इंडस्ट्री में जाके किस तरीके से सीखा। तुम्हारे टैलेंट के बेस पे तुम्हारे को जॉब मिलती है। तो डिग्री इज अ काइंड ऑफ लाइसेंस जो आपको एंट्री दिलवाती है, लेकिन अल्टीमेटली आप उस इंडस्ट्री में टिकोगे या नहीं टिकोगे, वो तुम्हारी नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो कोर्स एक ऐसा नहीं होने वाला कि आने वाले टाइम पे तुम इंडस्ट्री में जॉब लेने जाओगे तो तुमसे ये पूछा जाएगा, अच्छा तुम 2020-21 वाले बैच वाले बच्चे हो, जब मैनेजमेंट खराब थी तो तुम्हारे को पैकेज कम देंगे। अच्छा, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम 2022 की अच्छी मैनेजमेंट में आए हो, अगर मैनेजमेंट चेंज हो जाती है तो तुम्हारे को पैकेज ज्यादा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, दम तुम्हारे में होता है, दम बंदे में होता है, डिग्री में नहीं होता। डिग्री सिर्फ लाइसेंस दिखाने के लिए होती है ना। इतनी शिद्दत से पढ़ाई करो और इतनी शिद्दत से काम सीखो, दिल लगाकर, कोई रोक नहीं सकता। स्काई इज द लिमिट। भगवान सब देखता है और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। बहुत ऊंचे जाओगे, ठीक है, और बहुत भगवान तरक्की देगा, बस मेहनत करो, दिल से करो, और अपने साथ खिलवाड़ मत करो। जो डमी लेते हैं बच्चे, या जो ढंग से पढ़ाइयाँ नहीं करते, चीटिंग करके पास होने की सोचते हैं, तो तुम किसी और के साथ गुनाह नहीं कर रहे, तुम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तुम्हें ही लॉन्ग रन में नुकसान होगा। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मेहनत करो, दिल से करो, यू विल रीच ग्रेट हाइट्स। ठीक है ना। और हमेशा पॉजिटिव रहो, किसी का बुरा नहीं करना है, और हमेशा ये सोचो कि यार मैं अपने आप कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या ऐड ऑन करूँ कि मेरी इंप्रूवमेंट हो, है ना। आप डिग्री पे नहीं टिके हो। अच्छा, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे सीए, अच्छा सीए दिखा दूंगा, ऐसे ऐसे सीएस दिखा दूंगा जो 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, और ऐसे ऐसे सीए सीएस भी दिखा दूंगा जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए साल कमा रहे हैं। बहुत है।
तो इसका मतलब CA हो, CS हो, CMA हो, कोर्स कोई भी हो, डिग्री सिर्फ एक काइंड ऑफ लाइसेंस जो आपको एंट्री दिलवाती है। हर किसी इंस्टीट्यूट में अच्छी मैनेजमेंट भी होती है, बुरी मैनेजमेंट भी होती है। सीए में नहीं हुआ था, अच्छा सब जगह हुआ, CS में भी थोड़ा टाइम पहले हुआ था, मैनेजमेंट की दिक्कत हुई थी, उन्होंने एक टाइम पे बहुत सारे बच्चे पास कर दिए एकदम से, है ना, और वहाँ पे भी दिक्कतें हुई थी, उनके कोर्स पैटर्न में भी दिक्कत थी, CA के अंदर धरने भी लगे थे, आपको पता है। तो हर कोर्स में हुआ है ये सब, लेकिन क्या उनके कोर्स की वैल्यू कम हो गई? आज भी उनके कोर्स के कुछ लोग ऐसे हैं, उस कोर्स के जो करोड़ों में अर्न कर रहे हैं, और आज भी कुछ लोग ऐसे जो 25-30 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। तो इसका मतलब जो सारा खेल है वो तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारे टैलेंट पे है। डिग्री खाली एंट्रेंस दिलवाएगी। तुम डिग्री के बेस पे अप्लाई करने गए, इंटरव्यू में तुम्हारे को बुला लिया, लेकिन जब इंटरव्यू तुम काम नहीं आए तो तुम्हारे को उसको लगा कि यार ये मेरे काम का बंदा नहीं है, इसको काम नहीं आता, तुम्हारे को भगा देगा वो। और ऐसे ही लोग बाहर आके बोलेंगे यार डिग्री में दम नहीं है, दम तुम्हारे में नहीं था, सच्चाई है। ठीक है, तो निश्चिंत होकर पढ़ाई करो, तुम्हारा बिल्कुल सही डिसीजन है, कोर्स में कोई कमी नहीं है। बस अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकते हैं, जहां से नॉलेज सीखने को मिल रही है, जहां से प्रैक्टिकल नॉलेज, जहां से बुकिश नॉलेज जो सीखने को मिल रहा है, सीखो और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपडेट करो, बहुत तरक्की मिलेगी। ठीक है, चलो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप कीप सपोर्टिंग। टाटा, लव यू ऑल।